प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आजकल कंपटीशन, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो एसएससी के हों, बैंकिंग के हों, इनमें प्रायः सब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, जिनमें क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और बच्चे को एक ऑप्शन पे पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत कम समय मिलता है। तो अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगेगा। इसलिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम अप्रोप्रिएट आंसर पर आसानी से जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो अभी तक जो क्लासेस, अभी तक हमने जो आपके चाहे वो रेशियो रहे हों या प्रोपोर्शन रहे, रेशियो प्रोपोर्शन या एवरेज या परसेंटेज में, तो ज़्यादातर हमने लीनियर इक्वेशंस के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने जो है एक एलिगेशन रूल के माध्यम से कुछ शॉर्टकट मेथड बताए थे। ठीक है, तो अब हम कुछ शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिससे आप इन जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उन पे आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में सही उत्तर तक पहुंच सके। तो उसमें सबसे पहले हम देखिए एक एलिगेशन रूल है। ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में संभवतः कुछ क्वेश्चंस में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो देखिए, इसका उपयोग जो है आपके रेशियो, विशेष तौर पर जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें होता है, परसेंटेज में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, डिस्काउंट में भी होता है, एवरेज में भी होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है। ठीक है, तो हम इसमें से इन्हीं सब सब्जेक्ट्स पर एक एक क्वेश्चन से लेकर के करते हैं कि कैसे हम एवरेज रूल से सही उत्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम रेशियो मिक्सचर के ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 कंटेनर्स हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियोज 3 and 2 and 5 to 5, 6 to 5. In what ratio should the contents be mixed so that the ratio of milk and water in the final mixture is 4:3? बच्चों देखो, 2 कंटेनर में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। एक में 3:2 है, यानी कि 3 दूध है और 2 पानी है। दूसरे में 6 दूध है, 5 पानी है। तो इनको किस रेशियो में मिलाएं, यानी इसमें से कितना ले लें, इसमें से कितना ले लें, मिला दें ताकि जो मिक्सचर बने उसमें दूध और पानी का रेशियो 4:3 हो जाए। ठीक है, तो देखो इसको एलिगेशन रूल से कैसे करेंगे। इसको आप लीनियर मेथड से, लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका देखो सबसे यह है कि 3:2 फर्स्ट जो आपका है, देखो ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है। ठीक है, इसमें आपका 3:2 रेशियो है। 3:2 रेशियो का मतलब कि आपका 3 दूध है और मिक्सचर का टोटल कितना है, देखो 3:2। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दूध है और 2 पानी है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया 5। इसमें कितना दूध है 3, और दूसरे में कितना है 6 दूध है और कितना हो गया, मिक्सचर का वॉल्यूम तो हो गया आपका 11 और उसमें 6 दूध है। ठीक है, हम इसको किस रेशियो में मिलाएं कि वो हमारा क्या आ जाए 4:3, यानी कि 4/7। ठीक है, तो बच्चों देखो सीधा सीधा तरीका इसमें है, ये इसको इसमें से घटाओ, 3/5 माइनस 4/7, ये आप घटाओगे तो आ जाएगा 1/35। ठीक है, और इसमें से आपका 4/7 माइनस 6/11 ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 2/77। 2/77। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का रेशियो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2/77 रेशियो 1/35। ठीक है, तो देखिए 2/77 इंटू 35/1, 7/11 एंड 7 पंजे, यानी कि 10 इंटू 11। तो ये बच्चों ये रेशियो आ रहा है 10 इंटू 11, यानी कि 10 दूध और 11 पानी।
ठीक है। इसमें से फर्स्ट कंटेनर में से हम 10 लीटर दूध 10 लीटर मिक्सचर ले लें और दूसरे में से 11 लीटर मिक्सचर ले लें और दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो होगा दूध पानी का वो 4:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज के ऊपर है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,80,000 if number of male increases by 7% and female increases by 10%, then the population of town would increase by 9.5%. The find the individual population of male and female. देखो बच्चों कैसे है, यहाँ से ये आप हमारा है मेल और ये है फीमेल। मेल की पॉपुलेशन 7% से बढ़ रही है और फीमेल की पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है और हमारा 9.5 जो है ये एवरेज पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप घटाएंगे तो हो जाएगा ये 2.5, ठीक है। और यहाँ से आप करेंगे तो हो जाएगा 0.5। आप इनको 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा यानी कि 1 और ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब रेशियो हमारा हो गया 1:5 का। रेशियो हमारा मेल फीमेल का क्या हो गया 1:5 का। तो अच्छा अब कितने हैं वो टोटल है 1,80,000। तो मेल कितने हो जाएंगे बच्चों? मेल की पॉपुलेशन हो जाएगी 1 × 1 1,80,000 अपान 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 1,80,000 अपान 6 दैट इज इक्वल टू 30,000। 30,000 पॉपुलेशन हो गई मेल की और फीमेल की हो जाएगी कितनी? 5 × 6 ये हो जाएगा आपका 5 × 30,000 दैट इज इक्वल टू 1,50,000, ठीक है। ये हो गया बच्चों मेल और फीमेल की अलग अलग पॉपुलेशन हो गई। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर है। तो इफ़ द इनकम ऑफ ए फैमिली डिक्रीजेज बाय 6% एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 8%, and the saving increases by 4%, the find the ratio of income and expenditure of that family, ठीक है। ऐसे करेंगे बच्चों, देखो एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 8%, यानी कि क्या है -8, ठीक है, -8% डिक्रीज कर रहा है और सेविंग हमारी 4% बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारा जो इनकम यहाँ आ जाएगा, इनकम क्या -6% हमारा जो है ये इनकम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे ये तो देखो यहाँ से क्या आ गया -8 -6 दैट इज इक्वल टू -8 + 6 दैट इज इक्वल टू -2। नहीं 6 देखो यहाँ से -8 सॉरी ऐसा होगा बच्चों, देखो बड़े में से छोटा घटाएंगे यानी कि -6 -8 दैट इज इक्वल टू -6 एंड +8 दैट इज इक्वल टू 2। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 -6 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारा रेशियो क्या हो गया बच्चों? हमारा हो गया ये 10 और ये 2, यानी कि रेशियो 10 ×
2, इसको आप देख सकते हैं 5 इंटू 1, ठीक है। तो बच्चों देखो ये 5 और 1 जो रेशियो हुआ ये एक्सपेंडिचर और सेविंग में हुआ, और इनकम हमारी क्या होगी, देखो इनकम क्या होगी, इनकम होगी एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो रेशियो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो यानी कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6:5, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पर है। देखिए मोहन है, उसके पास 40,000 रुपीज़ है, उसने जो है 2 बैंक में जमा किया। एक बैंक का इंटरेस्ट 9.5% है और दूसरे का है 5.5%, और लास्ट में उसको साल के अंत में कितना मिला, 24 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो प्रत्येक में कितना कितना जमा हुआ था, ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना % हुआ, ठीक है। तो हमको देखो मालूम है रेट क्या होता है, रेट हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 2400, ठीक है, और 100, और आपका ये जो कितना था प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, ठीक है, और टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कट जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 4 6 24 यानी 6%, ठीक है। ये 6% हमारा मतलब एवरेज रेट आ गया जो हमको मिला। मैंने एक पे हमको 9.5% से था, एक पे 5.5% से था, तो जो साल के अंत में हमको मिला 2400 रुपये, तो उसका हमने निकाला तो उसका रेट 6% आया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए क्या होगा, एक का आपका 9.5 है और एक का आपका 5.5, और एवरेज आपका आया 6। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.5 और ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, ये 0.5 हो गया। तो यानी कि इसको 2 कर दीजिए तो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, तो 1:7 अब हमारा हो गया ये, ठीक है। तो फर्स्ट बैंक में कितना जमा किया बच्चों, देखो फर्स्ट बैंक में इसने जमा किया 1 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 1 + 7, ठीक है, यानी कि 8, यानी कि उसने 5,000 रुपये जमा किया, ठीक है। फर्स्ट में उसने 5,000 जमा किया, और सेकंड में कितना किया, सेकंड में 7 इंटू 40,000 अपॉन 8, क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, तो क्या हो जाएगा ये 35,000। तो फर्स्ट बैंक में उसने 5,000 जमा किया, सेकंड बैंक में 35,000 जमा किया। तो ये रहा बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। का इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सपेंडिचर जो आपका, जैसे इधर है, इधर आपने एक्सपेंडिचर लिखा, तो बच्चों देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक्सपेंडिचर आप जो है वो आप एक तरफ रखेंगे इधर,
और सेविंग आप इधर रखेंगे, ठीक है, और बीच में आप रखेंगे इनकम। तो एक्सपेंडिचर जितने परसेंट आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ यहाँ रखेंगे, सेविंग जितने परसेंट आपका कम या ज़्यादा हुआ यहाँ रखेंगे, और इनकम आपका जो है उसका परसेंटेज यहाँ रखेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। इनकम जो है हमेशा ये बीच में रहेगा, एक्सपेंडिचर इधर, सेविंग इधर, इनकम इधर, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात बच्चों। तो बच्चों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में क्या होता है, इसमें दो अलग अलग मात्रा में, दो वस्तुओं को अलग अलग मात्रा का क्रय मूल्य दिया रहता है, और ये पूछा जाता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर कुछ प्रतिशत लाभ या हानि होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपका जो है, जैसे दो अलग अलग वस्तुएं हैं, तो इसमें आपका CP कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट यहाँ रखते हैं, और कास्ट प्राइस ऑफ सेकंड यहाँ रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कास्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, CP ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका जो निकल आता है क्वांटिटी, यानी फर्स्ट आइटम का क्वांटिटी यहाँ आ जाएगा, और सेकंड यहाँ की क्वांटिटी जो है यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अभी एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी ₹60 per kg and 65 per kg so that by selling the mixture at ₹68.20 per kg he may get 10% profit। तो बच्चों देखो, अभी ये देखिए, ये जो हमने किया था CP कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, देखिए इसमें दो तरह के, दो वैरायटीज़ हैं, एक 60 रुपये kg है, एक 65 रुपये kg है। तो इसमें क्या, कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, कास्ट प्राइस ऑफ सेकंड और कास्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ये तीन चीज़ हम निकालेंगे। तो देखो, दो चीज़ तो दिया हुआ है, कास्ट प्राइस ऑफ दिस एंड कास्ट प्राइस ऑफ सेकंड। अब कास्ट प्राइस ऑफ, ये तो सेलिंग प्राइस है और 10% पर प्रॉफिट बेच रहा है, तो पहले तो हम क्या निकालें, हम तो अब पहले निकालें कास्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 68, ये तो सेलिंग प्राइस है और 10% प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा 68.20 अपॉन 11 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹62। क्या हो जाएगा 62। देखो इस तरह से निकाले बच्चों, देखो 100 रुपये पर 100, देखो इस तरह से निकलेगा, 10% प्रॉफिट है ना, तो 10% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेलिंग प्राइस जब 110 है, तो हमारा कास्ट प्राइस 100 है, ठीक है। इसलिए एक है तो एक इतना बटा 110 और गुणे जब हमारा कितना है 68.2, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा। तो यही हमने किया, 68.20 इंटू 100 अपॉन 11, ठीक है। तो 62 पॉइंट, ये आपका देखें 110 होगा ये, तो ये जीरो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो 62 रुपये हमारा आपका हो गया कास्ट प्राइस। तो यहाँ रख दीजिए कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा 60 और इसका 65 है, और हमारा ये 62 है मिक्सचर का। तो यहाँ से निकल आएगा, देखो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, ये 62 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये रेशियो हो गया हमारा। तो कह रहे हैं किस
तो कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो, यानी कि 3 और 2, फर्स्ट क्वांटिटी है इसका 3 हिस्सा मिलाएं और सेकंड क्वांटिटी का 2 हिस्सा मिलाएं। तो रिक्वायर्ड रेशियो बच्चों हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो 3:2, यही आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 2 तरह अलग अलग आइटम होंगे, अलग अलग रेट के, तो उनके कास्ट प्राइस फर्स्ट और सेकंड, और फिर कास्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, इसके बाद हम किस रेशियो में दोनों को मिलाएंगे ये निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी है। ये स्टूडेंट बॉट 10 पेंसिल एंड 8 पेन्स एट ₹150. He sells pencils at 4% profit and pen at 7% profit. Overall, he gains ₹9. Find the cost price of each pencil and pen. ठीक है बच्चों, देखो इसने 10 पेंसिल और 8 पेन 150 रुपये में खरीदा। पेंसिल को इसने 4% प्रॉफिट पे और पेन को 7% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसको 9 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो प्रत्येक माने पेंसिल और पेन की, एक एक पेंसिल और एक एक पेन की कास्ट प्राइस क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस तरह का जब सवाल हो तो इसमें देखो 2 अलग अलग आइटम है, अलग अलग मात्रा में है, उनका जो है उनके परसेंटेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस फर्स्ट और प्रॉफिट और लॉस सेकंड, और फिर ओवरऑल बेचने पे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ बीच में आएगा। फिर इसके हिसाब से यहाँ से हमारा कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड कास्ट प्राइस ऑफ सेकंड, या क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट या क्वांटिटी ऑफ सेकंड यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ तो हमारा क्या है क्वेश्चन, देखो ये है पेंसिल, पेंसिल 10, पेंसिल का है 10%। ठीक है बच्चों, 10% तो पेंसिल है, और 7% हमारा क्या है, 7% हमारा पेन है। ठीक है, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ इसका परसेंटेज निकालना भी। तो देखो 150 रुपये में 9 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कितना हुआ परसेंटेज में, देखो निकाल लो यहाँ से, 150 रुपये में कितना प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये। तो एक में कितना हो जाएगा, एक में हो जाएगा 9/150, इसलिए 100 में। ठीक है, काट दो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 त्रिका 9, 3 2 जा 6, यानी कि 9 रुपये बेचने में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 6%। तो यहाँ 6 यहाँ बीच में आ जाएगा बच्चों, 6% बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, तो देखो 7 में से छा गए 1 और 10 में से छा गए 4। ठीक है, क्या आ गया, तो बच्चों देखो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कास्ट प्राइस ऑफ पेंसिल की जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4% है, और पेन की है 7%। ठीक है, और ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो 9 रुपये है। तो हमने 9 रुपये निकाला कि 150 रुपये में बेचा था इसने, 150 रुपये में ख़रीदा था इसने, और 9 रुपये में बेचा इसने, तो कितना परसेंट कितना प्रॉफिट हुआ, ये 6% आया। ठीक है, तो ये 6 जो है वो यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, 6% ये बीच में आ जाएगा, यानी कि कास्ट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट आइटम, प्रॉफिट ऑफ सेकंड आइटम एंड ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में रेशियो क्या हुआ, 1 और 2 का। ठीक है, तो 1 और 2 का रेशियो हुआ अब इनके कास्ट प्राइस में। ठीक है, रेशियो इन कास्ट प्राइस क्या हो गया बच्चों, रेशियो इन सीपी विल बी 1
इंटू 2। अच्छा अब देखो ये तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा, 150 गुणे 1/3, ठीक 2 1 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 रुपये में तो इसने पेंसिल खरीदी थी। और सीपी ऑफ पेन कितना हो जाएगा, 150 गुणे 2/3 यानी कि 100। तो 100 रुपये ये पेंसिल इसने खरीदी 50 रुपये और पेन खरीदी 100 रुपये में। अब एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकाल लो। तो कास्ट ऑफ 1 पेन 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, 50/10, ठीक है, क्योंकि 10 पेंसिल खरीदी थी 50 रुपये में, तो हो जाएगा ₹5। और कास्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना, 8, कितना हो जाएगा ये, 12.5। तो ये पेंसिल की कीमत हो गई, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये और एक पेन की कीमत हो गई 12 रुपये बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। आज इतना ही बच्चों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम इसी एलिगेशन पे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।